आइए आज 2014 के सभी सेट को हम लोग हल करते हैं जो सिंथेसिस में है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। किसके आगे क्या दिया गया है बनाने के लिए वही आप देखेंगे, उसी हिसाब से उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं बता रहा हूँ आंसर, आप लोग जो बना के लाए हो मिला लीजिए, नहीं तो आप लिख लेंगे जो कठिन लगे। जैक वेंट अप द हिल, जैक पहाड़ी पर गया। ही सा ए पाइथन, उसने एक पाइथन में अजगर या बहुत बड़ा सांप, ठीक, देखा। तो हम इसको जोड़ कर कहेंगे सिंपल सेंटेंस, तो हम यही कहेंगे पहाड़ी पर जाकर जैक ने पाइथन देखा। तो कर आ रहा तो पार्टिसिपल से बनेगा। तो वेंट अप का आप कर देंगे गोइंग अप, गोइंग अप माने जाकर, उसके बाद द हिल कर देना, वेंट अप का गोइंग अप कर देना, उसके बाद द हिल। अब उसके बाद यहाँ जो ही है, ही की जगह लिख देना जैक, क्योंकि पहले में से नाउन हटता दूसरे में प्रोनाउन की जगह आ जाता। समझ में आ गया? चलिए दूसरे पे चलते हैं। यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल बी लेट, इसको बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। तुम इसको हम जब जोड़ेंगे, तुम्हें अभी शुरू कर देना चाहिए, तुम्हें देर हो जाना चाहिए, हो जाएगी। स्टार्ट मतलब कोई यात्रा शुरू करना, तो हम जोड़ के कहेंगे यही कि तुम्हें अभी शुरू कर देना चाहिए यात्रा, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। नहीं तो या अन्यथा तुम्हें देर होगी, तो ओ आर लगेगा, अदरवाइज भी लगा सकते हो आप। चाहे इसको आर से जोड़ दीजिए, चाहे अदरवाइज से जोड़ दीजिए, क्योंकि ये कंपाउंड सेंटेंस का कंजक्शन है। फाइन बॉयज बताए थे, फाइन बॉयज में ओ से आर या अदरवाइज होता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास वाज ए ग्रेट पोएट, तुलसीदास एक महान कवि थे। ही रोट रामचरितमानस, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। इट इज़ द होली बुक ऑफ द हिंदूज, यह हिंदुओं की पवित्र किताब है। तो इसको सिंपल बनाना है, तो इसमें क्या है कि तुलसीदास की पोजीशन बताई गई एक ग्रेट पोएट, ठीक। तो जिसकी पोजीशन बताई जाती है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, उसमें केस इन पोजीशन से बनेगा, उसको हम बगल में कामा लगा के लिख देते हैं। इसलिए आप तुलसीदास के बाद कामा लगाएंगे, एक ग्रेट पोएट लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे। तुलसीदास एक महान कवि, उसके बाद जो है ही हम हटा देंगे, ठीक, क्योंकि एक बार सब्जेक्ट लिख चुके हैं। फिर रोट से जोड़ देंगे, रोट द रामचरितमानस, इतना पूरा लिख देंगे। फिर आगे रामचरितमानस की विशेषता बतलाया गया कि यह होली बुक ऑफ हिंदूज है, इसलिए रामचरितमानस के बाद हम फिर कामा लगाएंगे। इट इज हटा देंगे, बस द होली बुक ऑफ द हिंदूज से हम जोड़ देंगे। फिर से सुन लीजिए, तुलसीदास कामा ए ग्रेट पोएट, फिर कामा, रोट द रामचरितमानस, फिर कामा, द होली बुक ऑफ द हिंदूज। हिंदी होगी तुलसीदास एक महान कवि ने हिंदुओं की पवित्र किताब रामचरितमानस को लिखा। क्लियर हो गया? इस तरह से 3 वाक्य हैं, तो भी आप जोड़ सकते हो, चाहे 4 वाक्य हों, नियम सही होना चाहिए बस। रामचरितमानस की भी विशेषता बतलाई जा रही है, तो वहाँ भी कामा लगेगा। हाँ, वो लास्ट में आ रहा है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ रही है, तो वहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। जब लास्ट में आता है, तो पहले आता तो दोनों साइड में कामा लगता है। चलिए देखते हैं आगे। चौथा वाक्य आपका है एवरीथिंग डिकेज बुक्स सर्वाइव, प्रत्येक चीज़ नष्ट हो जाती हैं। तो इसमें कहोगे लेकिन किताबें बची रहती हैं। तो इसमें आप कंपाउंड बनाना है ना, लेकिन से जुड़ेगा तो बट लगा दो, ठीक, बट लगा के जोड़ दो, क्योंकि लेकिन आ रहा है ना, फाइन बॉयज में बी से बट आ रहा है, ठीक। वाइट ट्रिक सर्वाइव माने बचे रहना, जैसे मतलब हर नॉलेज आपका लैप्स हो जाएगा, लेकिन किताब में जो नॉलेज है लिख कर रखा दिया गया तो हमेशा के लिए बना रहा था। ये बातें बताना, किताबें ज्ञान का स्रोत होती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज फैक्ट, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो इसमें करना क्या है, दिस दूसरे वाक्य में ना, दिस इज फैक्ट, यह तथ्य है। तो यह का मतलब सूर्य पूरब में निकलता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, दिस को हटा देते हैं, शुरुआत में हम दैट लगा देते हैं। दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज ए फैक्ट आपका हो जाएगा। दैट से नाउन क्लास बनेगा शुरुआत में। नाउन क्लास किसी वाक्य का सब्जेक्ट भी हो सकता है, उसी नियम से ये बनेगा। क्लियर? इसकी ट्रिक यही है कि 2 वाक्य रहेंगे, एक में कोई फैक्ट बताया, तो कोई बात बताई जाएगी, तथ्य, तो दूसरे में इट या दिस से कोई बात फिर बताई जाएगी। दिस के बाद या इट के बाद इज रहेगा, तो दिस या इट को हटा के पहला वाक्य को हम पहले लिखेंगे, लेकिन उसके पहले कंजक्शन दैट लगाएंगे, क्योंकि अर्थ इसका निकलेगा, तथ्य यह है कि सूर्य पूरब में निकलता है। महात्मा गांधी वाज ए लवर ऑफ पीस, ही हैड वंस बीन ए लायर, ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस। तो आप इसमें देखिए सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो महात्मा गांधी कामा वाज हटा दीजिए,
तो महात्मा गांधी के बाद आप लगा देंगे कामा करके ए लवर ऑफ पीस। महात्मा गांधी एक शांति के प्रेमी थे। लवर ऑफ पीस माने शांति प्रेमी, शांति से प्रेम करने वाले थे। उसके बाद आप कामा कर देंगे, मतलब उसके बाद तो फिर ही हैड हटा देंगे, और हैड के साथ जो सहायक क्रिया का पार्ट है बीन उसको भी हटा देंगे। ठीक, और इसमें जो है ऐसा करिए, पीस के बाद आप एंड लगा दीजिए, क्योंकि दो वाक्य के बाद एक और वाक्य है ना, तो इसमें दो चीज़ कहा कि उनकी विशेषता बतलाई जा रही है। महात्मा गांधी को लवर ऑफ पीस कहा गया है, और वंस ए लायर, और एक बार क्या थे, एक वकील। वंस माने पहले भी होता है, एक बार भी होता है, और पहले के वकील। महात्मा गांधी शांति के प्रेमी और एक बार एक वकील ने, मतलब उन्होंने वकालत पढ़ा था ना, ने क्या किया था, प्रीज्ड नॉन वायलेंस। अब लवर ए लवर ऑफ पीस एंड वंस ए लायर, इतना दोनों जोड़ दीजिए, वो फ्रेज हो गया। उसके बाद फिर लायर के बाद कामा लगा दीजिए, उसके बाद ही हटा दीजिए, प्रीज्ड नॉन वायलेंस, आपका वाक्य सही हो गया। इसकी हिंदी होगी महात्मा गांधी एक शांति प्रेमी और एक बार के एक वकील ने अहिंसा का क्या किया, उपदेश दिया। मेन वर्ब एक ही होनी चाहिए, तो प्रेज्ड मेन वर्ब होगा, हैड भी हट जाएगा, ही भी हट जाएगा। अगला, ही गेव देम फूड, ही हेल्प देम लिबरली, तो इसको सिंपल बनाना है। वह उनकी सहायता, वह उन्हें भोजन दिया, वह उनकी उदारतापूर्वक सहायता किया। देखिए, तो इसमें हम सिंपल जब बनाएंगे तो हम इस ऐसे कैसे कहोगे सिंपल, आप कहोगे उन्हें भोजन देने के अतिरिक्त वह उनकी उदारतापूर्वक सहायता किया। तो देने के अतिरिक्त ने आ रहा, के अतिरिक्त आ रहा, के अतिरिक्त आपका प्रीपोजिशन है, तो नियम लगेगा यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड और नाउन, वो वाला नियम लगेगा। ठीक, तो इसीलिए पहले बिसाइड्स लिखोगे, BESIDES, बिसाइड्स, उसके बाद गेव का जीरंड बनाओगे तो गिविंग हो जाएगा, ING फॉर्म आता जीरंड में। बिसाइड्स गिविंग देम फूड, कामा करके अगला वाक्य जो कहते हो लिख दोगे या छोटे से करके। समझ में आ गया बात? चलिए आगे। ही गेव अप ट्राइंग, वह प्रयास करना छोड़ दिया। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं था। तो कॉम्प्लेक्स बनाना है ना, तो कॉम्प्लेक्स में प्रयास करना छोड़ दिया क्योंकि वह संतुष्ट नहीं था, ये कारण इसमें बताया जा रहा। तो कारण के लिए बिकाज कर दीजिए, ट्राइंग के बाद बिकाज लगा दीजिए, और कुछ करना नहीं है, जो जहाँ है तहाँ रहेगा, क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स है तो सब्जेक्ट दो रहो वर्ब रखो, कोई दिक्कत नहीं, कंजक्शन से जोड़ा जाएगा। बिकाज लगा के 8 में जोड़ दीजिए। अगला है 9वां, राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर, ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। तो यहाँ राणा प्रताप की पोजीशन बताई जा रही है। अब देखिए, इसको दो तरीके से बना सकते हो, दोनों मैं बता दे रहा हूँ। पहला तरीका ये है कि राणा प्रताप कामा करके ए ब्रेव वॉरियर, फिर कामा करके ही हटा देंगे, वाज द किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप एक महान योद्धा, मेवाड़ के क्या थे, राजा थे। और दूसरा तरीका यह है कि राणा प्रताप कामा द किंग ऑफ मेवाड़, फिर कामा वाज ए ग्रेट वॉरियर, ऐसे भी कर सकते हो। मेवाड़ के राजा राणा प्रताप एक महान बहादुर योद्धा थे। तो दोनों विशेषता है, लेकिन 3 वाक्य नहीं है, इसलिए हम दोनों को हम जोड़ नहीं सकते। एक को ही हम कामा लगा के लिखेंगे, अगले को वर्ब के साथ हम लिख देंगे। ठीक, ये वाक्य आपके एक्सीलेंट में भी दिया गया। गुड बॉय, मतलब एग्जाम्पल में दिया गया वहाँ। गुड बॉयज वर्क, अच्छे लड़के काम करते हैं, बैड बॉयज मिसचीफ, बुरे लड़के मिसचीफ माने शरारत करते हैं। ये बात सही है। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है इसको, तो इसमें बात का विरोध किया जा रहा है, तो विरोध बताने वाले कंजक्शन है वेयर, एज, वाइल, बट, एट, स्टिल, ये सब है। तो इसको आप जोड़ोगे तो कहोगे अच्छे लड़के काम करते हैं जबकि बुरे लड़के शरारत करते हैं। जबकि आ रहा है तो उसके लिए कंजक्शन आपको बताया गया है व्हाइल, WHILE, व्हाइल लगा दीजिए या वेयर एज लगा दीजिए। वेयर एज माने भी जबकि होता है। ठीक, अगला वाक्य आपका है यू आर टू गुड टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो कम्प्लेक्स बनाना है, तो अगर TOO आता है और TO आता है तो आपको बताया गया है कि ये सिंपल सेंटेंस माना जाता है। जब इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो रिमूव टू का नियम ट्रांसफॉर्मेशन में आप पढ़ोगे तो उसमें बताया जाता है कि TOO को हटा के हम शो कर देते हैं। ठीक, और अगला TO भी हम हटा देंगे। तो इसलिए आप पहला काम करिए, TOO को हटा के शो करिए। दूसरा TO हटा के आप क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। पहला काम इसमें TO हटा के दैट लगाते हैं।
एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज ध्यान से सुनेंगे तो आपको रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे। जो पढ़ाया गया आपको नहीं भी याद है, सुनते सुनते याद हो जाएंगे, और प्रैक्टिस से ही सारे रूल्स याद होते हैं, किसी ग्रामर रटने से नहीं आता। ठीक, तो दैट लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही लगा देंगे, नहीं सॉरी यू लगाएंगे, सब्जेक्ट यू लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट दैट के बाद वही लगता है जो शुरुआत में रहता है। ठीक, आई वी यू दे ही सीट में से कोई एक लगता है, तो यू लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा, हाँ टी ओ डबल ओ हटा के सो, फिर अगला टू हटा के दैट, उसके बाद यू हो जाएगा। हाँ, ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में रहता तो कैन नॉट हम लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद, इसलिए आप यहाँ कैन नॉट लिख दीजिए। अगर यही वाक्य पास्ट में होता तो कुड नॉट होता। ध्यान देना, कैन नॉट हमेशा सटा के लिखा जाता, कैन और नॉट के बीच में स्पेस नहीं रहेगा, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। आगे तो इसका भी अर्थ वही होगा, तुम इतना अच्छे हो कि तुम एक सफल व्यावसायिक व्यक्ति नहीं हो सकते, इसका अर्थ होगा। इतना के लिए सो लगा देंगे, की अंग्रेजी दैट लगा देंगे। ठीक, नहीं हो सकते यू कैन नॉट, क्योंकि ज़्यादा अगर अच्छा बनोगे तो बिजनेस में उधारे दे दोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। उधार लेके आपको खा जाएंगे दुकान, नहीं फ़ायदा, जितना फ़ायदा पाना नुकसान हो जाएगा। इसलिए कहा गया है तुम इतना अच्छे हो कि सफल बिजनेसमैन नहीं हो सकते, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगला, ए लायन वाज हंग्री, एक शेर भूखा था। ही किल्ड ए हार्स, वह एक घोड़ा को मार दिया। ही हार्स वाज ब्लैक, घोड़ा क्या था, काला था। तो मान लीजिए इसको भी मैं बताया था सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, यहाँ कहा गया है जब आपको हम हल करा सिंपल सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें भी ये आया था, वहाँ से आप आराम से देख सकते हो इसको। उसमें हम बताए थे ए हंग्री लायन, यही ऑप्शन उसमें है, आपको सिंपल सेंटेंस ऑब्जेक्टिव वाले मिल जाएगा। ए हंग्री लायन, उसके बाद किल्ड हो जाएगा, किल्ड, ठीक है। ए ब्लैक हार्स, एक भूखे शेर ने एक काले घोड़े को मार दिया, ये होगा इसमें। क्योंकि हंग्री क्या है, लायन की विशेषता बतला रहा है, उसके पहले हो जाएगा। ब्लैक क्या है, हार्स की विशेषता बतला रहा है, उसके पहले हो जाएगा। तो सब्जेक्ट बना दोगे ए हंग्री लायन, उसके बाद किल्ड यहाँ से ले लोगे, ए हार्स ब्लैक हो जाएगा। ए हंग्री लायन किल्ड ए हार्स ब्लैक, एक भूखे शेर ने काले घोड़े को मार दिया। अगला 13वां वाक्य है, लास्ट वाक्य है 2014 का। द सन लाइट वुड कम, सूर्य का प्रकाश आएगा यानी धूप आएगा। दैट वाज आवर होप, हमारी यह आशा थी। आवर होप वाज रॉन्ग, हमारी आशा क्या थी, गलत। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आप यह कहोगे आवर होप, हमारी आशा, ये सब्जेक्ट बनाओगे, कौन गलत थी, हमारी आशा। आवर होप, उसके बाद दैट लगाओगे कि हमारी आशा की। द सन लाइट वुड कम, उसके बाद लिखोगे वुड कम, उसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट से वाज रॉन्ग जोड़ देना है। आवर होप दैट द सन लाइट वुड कम, कम के बाद आप कामा भी लगा सकते हो, थोड़ा सा रुक के कहोगे, दो वर्ब हैं, ठीक है, कामा लगा दो, वाज रॉन्ग उसके बाद लिख दो। हमारी आशा कि सूर्य निकल आएगा गलत थी, ये इसका अर्थ होगा। ठीक, तो चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपको 2015 के सभी सेट हल कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।